ओम शांति। आवाज आ रहा है सबको? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है बाबा की सत्संग रात्रि की मीठे बच्चे बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। और प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना समझने के, परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। सुना प्रश्न? भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। जवाब, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं। ये माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को भी समझाएंगे। जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? सुना? बाबा कहते जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं ना, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। ये पतित पावन भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए ना कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में ये पूरी नॉलेज है ना सबकी बुद्धि में। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं
वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की भी है ना? ऐसे बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है, फलानी बहन पढ़ा रही है, फलानी बहन सुनाती है, फला भाई सुनाता है। देह को देखते हैं ना, वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, अंडरलाइन, जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं ना। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो भाई? तो कहते हो ना हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है? तो जट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ, आत्मा के बाप का नाम बताओ। तो कोई हनुमान का नाम लिखेंगे या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी है ना, हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो। मांगते हो ना, भगवान से मांगते हैं ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं। तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। सुना, बाबा कहते तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना ये सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। आत्मा ही याद करती है ना, आत्मा ही याद करती है ना। बल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु यह बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं है। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकते? जब स्वयं को ही नहीं जानते, खुद को ही नहीं जानते, तो
खुदा को कैसे जानेंगे? दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ भी ना सके, फिर तो कोई समझ ही ना सके। यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में ये किसको पता नहीं है कि परमात्मा परम पिता परमात्मा बिंदी है, तो मूंझ पड़े हैं ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें? हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है। अब बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वे जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, ये सब भक्ति है। भक्ति भी एक की नहीं करते हैं, भक्ति भी एक की नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दिया है। भक्त जो भक्ति करते रहते हैं, उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं, तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो, हमको अनेक वर्ष जीना है। बाबा कहते ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है ना। बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते हैं कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। किसको पता ही नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए ना, ये सब बातें बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में आनी चाहिए ना। बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो।
दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं। क्या धंधा है हमारा? क्या धंधा सीखा है भाई सबने? सीखा है ना धंधा? क्या? तुम पतितों को पावन बनाओ। ये धंधा सब करते हैं। सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में कृष्ण भगवानुवाच उल्टा लिख दिया है। तुमको समझाना है ना, भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं। क्या समझाया बाबा ने? अंडरलाइन। तुम अपने को शरीर मत समझो। सुना? बाबा कहते तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है ना, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है ना, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं यह शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी है ना, पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा। तुम स्वर्ग में जाएंगे ना, तैयारी चल रही है ना सबकी। बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है। प्राचीन भारत खंडी है ना, जहां देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं। तो भारत की ही बात हुई ना। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। सुना?
बरोबर ये सांवरा था ना। कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सत्युग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया? अभी तुम यह बातें समझते हो। कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है, जास्ती कोई नाम नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है ही नहीं। माँ बाप की कोई भी जास्ती महिमा है ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? घर में रहो और ये सर्विस भी करते रहो। बाबा कहते कोई को भी समझाओ, तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना। परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं है, याद बहुत प्यार से करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। आ गया वायदा याद? यही वायदा किया था ना सबने कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, आप पर ही बलिहार जाएंगे। बाबा कहते याद बहुत प्यार से करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जुड़ेंगे। अभी हर एक चेक करे कि मेरा बुद्धि का योग किस किस के साथ है, सिर्फ बाबा के साथ है या कहीं और भी जुड़ा हुआ है। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये किसको भी पता नहीं है कि हमारा बाबा हमें क्या वर्षा देता है। अब बाप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को और बच्ची माँ को याद करती है। हम जिनसे ना बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे और बच्ची थोड़े कहेंगी, वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है ना। कहाँ है हमारा पियर घर? निराकार और साकार पियर घर। बुलाते भी है ना, जब भाई बहन मधुबन जाते हैं तो ऐसा ही लगता है ना कि पियर घर आए हैं, बाप के घर आए हैं, क्योंकि वहां तो कुछ करना नहीं होता है, सब कुछ बना बनाया मिलता है। तो बाबा कहते अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो और हमारा गाइड बनो। बाबा कहते बुलाते भी है ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो, सुख दो,
हमें लिबरेट करो और हमारा गाइड बनो। यही सब बातें कही थी ना। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। रहम कौन सा और दुख हरना, सुख दो और हमें लिबरेट करो। किससे लिबरेट करो? दुखों से। और हमारा गाइड बनो। और कब आते हैं, कैसे छुड़ाते हैं दुखों से, ये कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे? जो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता वह औरों का कल्याण क्या करेगा? यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब ये फुल है। कलयुग और सतयुग के बीच का उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माँ पिता शिक्षक का पार्ट भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नोधा भक्ति वालों को भी होते हैं। बहुत तीखे भक्त होते हैं, बहुत एकदम बहुत अच्छे अच्छे तीखे भक्त होते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको नोधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नोधा भक्ति की बात नहीं। घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी है ना। ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो, अब माँ में कम याद करो तो यह बनेंगे। अभी तुम समझते हो? बाबा पूछते हैं अभी तुम समझते हो कि विष्णु कौन है? अब तो समझ गए ना। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना चार भुजा का अर्थ ही है। दो भुजा मेल की, दो भुजा फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। किसका भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। सिंध की बात है, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था। जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ। कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है ना। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं और कोई नहीं लेते हैं। एक उसमें से चलता है, दूसरा नहीं समझ पाता है। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? एक हंस और एक बगुला बन पड़ते। यहाँ तुम
ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। ना जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान, अभी सबको क्या ज्ञान, क्या ज्ञान है सबको? बाबा, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब ये खेल पूरा होता है ना, नाटक पूरा हुआ ना, अभी तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया हुआ है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जो परम धाम में जो आत्माएं रही हुई हैं वो भी अब नीचे आती रहती हैं। सब आ जाएंगे, तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना है ना, सबको जाना है ना भाई। इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा माँ दादा को याद को प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत आपका बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहा आज बाबा? चित्त से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। सेकंड, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। और वरदान है आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है, लगाव है, तो माया भी आ सकती है। सुना? और शक्ति रूप नहीं बन सकते हैं। इसीलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। रिपीट, शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते हैं। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और स्लोगन है रहम
निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम निस्वार्थ हो और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। कहते हैं ना, मुझे तो इस पर रहम ही है, लेकिन बाबा कहते हैं चेक करो कि जो रहम भी कर रहे हैं वो निस्वार्थ भावना का रहम है या कोई स्वार्थ लेकर के रहम कर रहे हैं। लगाव मुक्त हैं। कई बार लगाव होता है तो भी ऑटोमेटिक रहम चला जाता है, तो वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत चेक करना है। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। अच्छा, ओम शांति। अभी सब ओम 15 ओम मिनट शांति। शांति। प्यारे ओम बाबा की शांति। याद में बैठेंगे।